सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 60। बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है भाई लोगों से स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में होता ये कि जो अपना कैप्टन तोशिरो और रिंगुकू थी ना, उन्होंने सेंट्रल 46 का जो गेट है उसे तोड़ दिया था और वो लोग इसके अंदर घुस गए थे। अंदर जाने के बाद वो ये देखते कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो उन डेड बॉडीज के पास जाता है और उनके ब्लड को टच करके देखता है। ब्लड काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहा था उसको, तो तोशिरो को ये समझ में आ जाता है कि इन लोगों को मरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो तोशिरो को याद आता है कि मार्शल लॉ लगने से पहले ही सेंट्रल 46 को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि मार्शल लॉ के पहले इन लोगों को मारा गया है। इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है, जो ऑर्डर्स पास करा रहा था, जो जजमेंट पास करा रहा था, जिसने रुका का एग्जीक्यूशन लॉ पास कराया। कोई ना कोई तो इस चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड है और वो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आया है। प्रेजेंट टाइम में मुझे कैप्टन गीन के ऊपर शक है, लेकिन माना कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इतनी सॉलिड प्लानिंग करना उसके बस की बात नहीं है। तभी हमें सेंट्रल 46 के गेट के ऊपर अपना कीरा खड़ा हुआ दिखता है, जिसको तोशिरो भी देख लेता है। कीरा भी अपने कैप्टन तोशिरो और रिंगुकू को देख लेता है, तो वहाँ से सडनली भागना चालू कर देता है। और कीरा को भागते हुए देख जो कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो भी उसके पीछे चेस करने के लिए भागने लग जाता है। कीरा जो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग रहा था, लेकिन जो कैप्टन तोशिरो था ना, वो भी कुछ कम नहीं था, वो भी उसके पीछे उसकी इक्वल स्पीड में भाग रहा होता है। कीरा को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से बच के निकल सकता, तो वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपने कैप्टन तोशिरो को। वो उसको बोलता है, कैप्टन तोशिरो, आपको ये चीज़ जानकर काफ़ी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन ये चीज़ जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मोमो अभी स्क्वाड कैंप में नहीं है और वो वहाँ से फरार हो चुकी है। तो ये चीज़ सुन के जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। कीरा बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि मुझे पता है मोमो किधर गई है। पूरे समय मोमो सिर्फ आपको फॉलो कर रही थी कैप्टन तोशिरो, और आपकी जो लास्ट लोकेशन थी वो थी सेंट्रल 46। तो मुझे लगता है कि मोमो भी वहीं पे गई होंगी कैप्टन तोशिरो। और अगर प्रेजेंट टाइम में बताओ तो सेंट्रल 46 से ज़्यादा डेंजरस जगह अभी कोई नहीं है। जो बंदा उन सारे एल्डर्स को मार सकता है, उसके लिए मोमो को मारना कोई बड़ी बात नहीं, तो आपको पहले उसे बचाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपनी लेफ्टिनेंट रिंगुकू को ऑर्डर देता है कि तुम जाके कीरा को पकड़ो, मुझे मोमो को बचाने जाना होगा। इसके बाद जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो यहाँ से निकल जाता है और जो अपनी लेफ्टिनेंट रिंगुकू है ना, वो पीछे पड़ जाती है अपने कीरा के। लेकिन थोड़े दूर जाके जो अपना कीरा रहता है ना, वो रुक जाता है। ये पूरी तरीके से अपने कीरा का प्लान था कि उसको रिंगुकू को अकेले में पकड़ना था और कैप्टन तोशिरो से फाइट अवॉइड करनी थी। अब जो अपना कीरा है ना, वो रांगेक्यू को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। वो अपनी ज़ैम्पाटो निकालता है और रांगेक्यू को बोलता है आओ और मुझसे लड़ो। ये सब देख के जो अपनी रांगेक्यू रहती है ना, वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। तभी जो अपना कीरा रहता है ना, वो बोलता है कि मेरी जो ज़ैम्पाटो है ना, वो एक स्पेशल टाइप की ज़ैम्पाटो है। मेरी ज़ैम्पाटो की जो स्पेशलिटी है ना, वो ये है, अगर मैं मेरी ज़ैम्पाटो से किसी भी चीज़ को टच करता हूँ या उसके ऊपर कट मारता हूँ, तो उस चीज़ का वेट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना बोलने के साथ ही जो अपना कीरा रहता है ना, वो रांगेक्यू के ऊपर एक सडन अटैक कर देता है और टारगेट बनाता है उसकी ज़ैम्पाटो को। उसकी ज़ैम्पाटो के ऊपर वो अपनी ज़ैम्पाटो टच करवा देता है, जिसकी वजह से जो रांगेक्यू की ज़ैम्पाटो है ना, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो रांगेक्यू की स्वॉर्ड है ना, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रांगेक्यू बेयरली अपनी ज़ैम्पाटो को होल्ड कर पा रही थी और उठा पा रही थी। इसकी वजह से जो अपनी रांगेक्यू रहती है ना, वो अपनी ज़ैम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से जो उसकी ज़ैम्पाटो रहती है ना, वो हवा में धूल के फॉर्म में फैल जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सेंट्रल 46 के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी मोमो थी ना, वो अंदर आ चुकी थी। अंदर आने के बाद वो ये देखती कि यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स की डेड बॉडी पड़ी, जिसको देख के जो मोमो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और शॉक में आ जाती है। वो अपने मन के अंदर सोच ही रही होती कि इन सारे एल्डर्स को किसने मारा होगा। तभी उसके पीछे से कैप्टन गीन आ जाता है। कैप्टन गीन उसको बोलता है कि मोमो ज़्यादा डरो मत, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और फिर वो मोमो को लेके थोड़ा आगे बढ़ता है और सेंट्रल 46 के और अंदर घुसने लग जाता है। अब जो अपना कैप्टन गीन इचिमारू है ना, वो अपनी मोमो को लेके एक कमरे के अंदर चले जाता है, जहाँ पर अपना कैप्टन आइजन खड़ा होता है, जिसको देख के जो मोमो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक और इमोशनल हो जाती है। वो सीधे जाती है और कैप्टन आइजन को हक कर लेती है। कैप्टन आइजन मोमो को बोलते हैं, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मोमो, और उन सारी चीज़ों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। मैंने जो मरने का नाटक किया उसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन जो भी चीज़ मैंने करी है ना, वो सोल सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मोमो। ये सारी चीज़ें सुन के जो अपनी मोमो रहती है ना, वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो और टाइटली अपने कैप्टन आइजन को हक कर लेती है।
मोमो बोलती है मुझे और कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ आइजन। ये सब सुन के जो आइजन रहता है ना वो एक स्माइल पास करता है और स्माइल देने के बाद जो आइजन रहता है वो अपनी ज़ैम्पाटो को मोमो के आर पार कर देता है। इसके बाद जो अपना आइजन रहता है ना वो मोमो को वहीं पर फेंक देता है और वहाँ से कैप्टन गीन के साथ निकलने लग जाता है। बाहर निकलने के बाद वो ये देखता है कि वहाँ पर कैप्टन तोशिरो भी पहुँच चुका है। कैप्टन तोशिरो जैसे ही अपने आइजन को देखता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये बंदा जिंदा कैसे है। लेकिन जैसे ही अपने तोशिरो का ध्यान अपने आइजन से हटता है और वो पीछे देखता है तो उसे मोमो दिखती है जख्मी हालत में, जिसको देख के जो अपना तोशिरो रहता है ना उसका तो गुस्सा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें देख के जो अपना तोशिरो रहता है ना उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि जो मास्टरमाइंड है ना वो अकेला आइजन है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें आइजन के प्लान के अनुसार चली थी और आइजन ने मोमो को फंसाया था और ये सब काम करने पे मजबूर किया था। मोमो की हालत का जिम्मेदार पूरी तरीके से आइजन है। ये सारी चीज़ें सोच के जो अपना कैप्टन तोशिरो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे जो अपनी बंकाई रहती है ना उसे अनलिश कर देता है। तभी सेंट्रल 46 के अंदर अपनी उनुहाना अपने लेफ्टिनेंट के साथ एंट्री ले लेती है और उनुहाना जैसी आइजन को देखती है ना आइजन को देख के वो भी शॉक हो जाती है कि ये बंदा जिंदा कैसे है, इसे तो मरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था। दूसरी तरफ जो अपना तोशिरो रहता है ना वो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपनी ज़ैम्पाटो का जो फर्स्ट अटैक है वो कैप्टन आइजन के ऊपर कर देता है और अपनी स्वॉर्ड कैप्टन आइजन की छाती के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से जो कैप्टन आइजन है ना वो पूरी तरीके से बर्फ में जम जाते। सबको लगता है कि आइजन निपट चुका है, लेकिन ये सब सिर्फ एक आइजन का इल्यूजन था। ये सब देख के जो सारे लोग हैं ना वो शॉक हो जाते कि आइजन कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर जो कैप्टन तोशिरो रहता है ना वो अपना सेकंड अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले जो आइजन रहता है ना वो काट पीट डालता है अपने कैप्टन तोशिरो को। ये सारी चीजें देख के जो कैप्टन उनुहाना है ना उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ईवल कैप्टन तोशिरो नहीं कैप्टन आइजन है। सो अब जो अपनी कैप्टन उनुहाना रहती है ना वो आइजन से पूछती कि तुमने तुम्हारे मरने का झूठा नाटक क्यों किया। ये चीज मुझे अच्छे से पता है कि जो बॉडी मैंने चेक करी थी उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं थी, तो तुम जिंदा बचे तो बचे कैसे। आइजन उसे रिप्लाई में बोलता है ये सब मैं कर पाया मेरे ज़ैम्पाटो की मदद से। मेरी ज़ैम्पाटो का नाम है क्योका स्विगेत्सु और इसकी एबिलिटी परफेक्ट हिप्नोसिस है। अगर किसी भी बंदे ने मेरी ज़ैम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेरी शिकाई देखी है तो मैं उसे बड़े आसानी के साथ हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। ये मेरी ज़ैम्पाटो की स्पेशलिटी है। सो कैप्टन उनुहाना अब तुम समझ गई होंगी कि मेरे लिए मरने का नाटक करना कितना ज़्यादा ईजी था। ये सारी चीज़ें सुन के जो अपनी कैप्टन उनुहाना है ना वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि पूरी सोल सोसाइटी ने आइजन की शिकाई देखी है। इसका मतलब ये है कि पूरी सोल सोसाइटी उसकी ज़ैम्पाटो की वजह से हिप्नोटाइज हो चुकी है। अब ये सब सोच ही रही होती है अपनी कैप्टन उनुहाना, उतने में जो अपना कैप्टन गीन इचिमारू है ना वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसकी मदद से जो ये आइजन और अपना गीन इचिमारू है ना वो इस प्लेस से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये लोग जिस जगह पे टेलीपोर्ट हुए थे ना वो थी अपनी एग्जीक्यूशन प्लेस जहाँ पर रुकिया का एग्जीक्यूशन होने वाला था। दूसरी तरफ जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना वो भी अपने रेंजी और रुकिया को लेके वहां पर पहुंच चुका था। अब जो अपना कैप्टन आइजन है ना वो रेंजी की तरफ देखता है और उसे बोलता है रेंजी मैं तुम्हें सिर्फ एक बार मौका दूंगा, रुकिया को मुझे सौंप दो, बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर एपिसोड नंबर 60 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।